नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों आज बाल दिवस 14 नवंबर 2023 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर इसे बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बच्चों से बहुत ज़्यादा इनका लगाव था, इसलिए बच्चे बड़े प्यार से इन्हें चाचा के नाम से संबोधित करते थे। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कुशल राजनेता के रूप में संपूर्ण विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर के आए। मित्रों, आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में क्या ऐसे विशेष योग थे जिनके बलबूते वो प्रथम प्रधानमंत्री बने। जी हाँ मित्रों, तो आइए मित्रों उन विशेष योगों को, राजयोगों को आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले यदि हम लगन की बात करें मित्रों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है तथा कर्क राशि की भी कुंडली बनती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली के बारे में बात करें मित्रों, तो लग्नेश का लगन में बैठना ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति होती है मित्रों। एक लगन किसी के लिए राज सिंहासन के जैसा होता है। लगन से हम अपने व्यक्तित्व का विचार करते हैं मित्रों कि व्यक्तित्व में हम कितना उन्नति कर सकते हैं। तो जिस किसी जातक के कुंडली में, चाहे वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली हो मित्रों, जिसका लग्नेश अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, उनको जीवन में तमाम प्रकार की सफलताएं जो है वो प्राप्त होती है और वो जीवन में अपनी हर इच्छाओं को एक राजा की भांति जो है वो पूरा करते हैं मित्रों, दूसरे योग के बारे में अगर हम बात करें तो धनेश का पंचम में जाना, तो धन भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में अपने से केंद्र भाव में जाके बैठना। जी हाँ मित्रों, ये जो पंचम भाव है वो त्रिकोण भाव है और सूर्य जो है वो पिता के भी कारक होते हैं। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता बैरिस्टर थे और उनके पिता के ही प्रेरणा से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए। जी हाँ मित्रों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो परिवार है वो सक्षम थे, बहुत धनाढ्य परिवार से वो संबंध रखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे मित्रों और उनके कुंडली में केतु और गुरु की युति उन्हें आध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा उनकी गहरी आस्था और रुचि को प्रदर्शित करता है। जिस किसी जातक में केतु और गुरु की युति हो वो जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं मित्रों और उनके मृत्यु हो जाने पर भी उनके नाम का सिक्का जो है वो चलता है। जी हाँ मित्रों, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी भी कुछ ऐसे ही हस्ती हुए मित्रों और आज भी उनके क्रियाकलापों के और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना और प्रशंसा आज भी की जाती है मित्रों, अगर हम राजयोग की बात करें मित्रों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली के चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का भाव होता है, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए मित्रों और मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही लोकप्रिय राजनेता हुए मित्रों, एक विशाल जनाधार उनके पास था और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं का चेहरा सामने आया मित्रों।
मित्रों, मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उन्हें समस्त प्रकार के चतुरंगनी सेना, वाहन और जीवन में तमाम प्रकार के लग्जरियस और कंफर्ट जोन का सुख भोग करता है, उच्च कोटि का सुख भोग करता है। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कोट को वो फॉरेन से, ब्रांडेड कोट को वो फॉरेन से लाते थे, उनके जूता भी फॉरेन से आता था, उनका सेंट इत्र भी वो फॉरेन से उपयोग करते थे। कपड़े से लेकर के उनके हर परिधान, चाहे वो जूता हो, चाहे उनके पेन ही क्यों ना हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हर चीज को बहुत ज्यादा ब्रांडेड और महंगे, एक्सपेंसिव, लग्जरियस लाइफ जो है वो एंजॉय किए। मित्रों, निश्चित रूप से किसी जातक की कुंडली में यदि लग्नेश मजबूत हो, अगर चतुर्थ भाव से हम सुख का विचार करते हैं, सुखेश सुख भाव में होने के वजह से जातक जो है अपने जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं और भोग विलास के संसाधनों का इन्होंने पूरा उपयोग किया। मित्रों, शुक्र और बुध की इस युति को हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जनता का कारक होता है, इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल से ज्यादा तक एक प्रधानमंत्री के रूप में वो अपना सेवा प्रदान किए। मित्रों, निश्चित रूप से बहुत इतने लंबे अवधि तक राज भोग का सुख प्राप्त करना निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण योग से ही संभव हुआ है, और शुक्र चतुर्थ भाव के कारक भी हो जाते हैं। मित्रों, एक विशेष राजयोग के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो एक विशेष राजयोग है गुरु का विपरीत राजयोग। जी हाँ मित्रों, गुरु के विपरीत राजयोग, जब भी विपरीत राजयोग में राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है मित्रों, तो विपरीत राजयोग का कई गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इतने लंबे समय तक वो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा प्रदान किए। मित्रों, आजादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू अनेक बार जेल जाना पड़ा मित्रों। क्यों? क्योंकि लगन, पाप तत्री दोष होने के वजह से कई बार उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुंडली में काल सर्प दोष निर्मित हो रहे हैं मित्रों, लेकिन यहाँ पर केतु अपने मूल त्रिकोण राशि और राहु अपने उच्च राशि में होने के कारण ये काल सर्प दोष काल सर्प योग में परिवर्तित हो गया। जी हाँ मित्रों, निश्चित रूप से जब राहु की महादशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू अनेक बार विदेश यात्रा किए, उनकी विदेश नीति भी बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही प्रशंसनीय थी। मित्रों, निश्चित रूप से देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाएं खोली, देश में विकास की गंगा बहाई। मित्रों, देश की औद्योगिकी में उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किए, टेक्नोलॉजी का विकास किए। जी हाँ मित्रों, प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने हिंदुस्तान को, उन्होंने आज जो टेक्नोलॉजी हम देख पा रहे हैं मित्रों, वो टेक्नोलॉजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेष प्रयास के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया। जी हाँ मित्रों, इसलिए राहु केतु निश्चित रूप से राजयोग फलित करने में सहायक हुए। मित्रों, विपरीत राजयोग। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा में हो गई। मित्रों, जी हाँ मित्रों, राहु जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और शनि जो है वो अष्टम भाव, जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं। निश्चित रूप से राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा जब चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की
मृत्यु हो गई मित्रों। निश्चित रूप से ये आत्मा जो है मित्रों, केतु और गुरु का प्रभाव द्वादश भाव पर पड़ने की वजह से इसे हम मोक्ष योग कहते हैं मित्रों। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी आज भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बहुत प्रिय थे, बच्चों से वो विशेष स्नेह और प्रेम करते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। निश्चित रूप से मित्रों, हमारे इस भारत भूमि में बड़े बड़े महापुरुष अवतरित हुए हैं मित्रों। निश्चित रूप से ये हमारी भारत भूमि हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है मित्रों। एक महान राजनेता इस भारत माता ने हमें प्रदान किया मित्रों। अगर आप भी अपने कुंडली में राजयोग फलित कराना चाहते हैं, आप भी अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़ सकते हैं और अपना कुंडली का एनालिसिस आप करा सकते हैं मित्रों। आपको जीवन के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़े हुए कोई भी परेशानी हो मित्रों, आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंद प्रदान करे मित्रों। इसी तरह आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट से। अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।